हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्या कहूँ तकदीर को, चार लाले समंदर ज़ादी की तस्वीर को। समझदादी की तस्वीर को? हाँ देवी जी। अरे मुसाफिर, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मारे जाओगे। मारा जाऊंगा? हाँ। नहीं देवी जी, मैं सच कहता हूँ, भूल से पीड़ा उठाया, क्या कहूँ तकदीर को, जा रहा लाले समंदर ज़ादी की तस्वीर को, और मालूम नहीं उसका कहाँ है ठिकाना। कहाँ है ठिकाना, मेरा नाम राजू है, जाने सहारा। समझदादी की तस्वीर के लिए आए हो? हाँ देवी जी। क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा कहना करो ना। मैं क्या कर रही हो आप? मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मेरा कहना मान लो ना। आप क्या कहना चाहती हैं? और मेरे घर पे आए हो मेहमान बनकर, मेरे घर पे आए हो मेहमान बनकर, और मेरी जान ले लो, मेरी जान बनकर, मेरी जान ले लो, मेरी जान बनकर। चांद सा चेहरा तुम्हारा दिल में मेरे बस गया, जुल्फ का वो नाग काला प्यार बनकर डस गया, और जवानी में आए वो अरमान बनकर, जवानी में आए। अब तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जवानी में देवी जी, मुझे ना सताओ, मैं प्यार के काबिल नहीं। क्या? प्यार तब तक ना करूं जब तक मिले मंजिल नहीं। अर्ज कंचनपुरी में है अपना ठिकाना, कंचनपुरी में है अपना ठिकाना, मेरा नाम राजू है, जाने क्या कहा? तुम्हें मेरी बात स्वीकार नहीं है? तुम मेरी बात को इनकार कर रहे हो? जब तक मेरी मंजिल नहीं मिल रही है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। समझदादी कोई और नहीं है, वो हमारी बड़ी बहन है। क्या? और मैं उसकी छोटी बहन, मेरा नाम मोहिनी है।
तुम्हारी बहन है? हाँ, मेरी बहन। अब तुम्हें तब तो आपको मालूम होगा कि वो कहाँ पर रहती है। मुझे खूब अच्छी तरह से ज्ञात है, लेकिन तुम्हें बताऊंगी नहीं। तुमने मेरा कहना नहीं किया। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बताओ, तुम्हें मेरी शर्त है या मंजूर है? मंजूर या नहीं? अगर नहीं मंजूर तो तुम्हारा सर काट कर इसी सीमा पे लटका दूंगी। भैया वापस चलो। कहाँ जाओगे? अगर तुम्हार कहा न मानब तो मौत है। हाँ, तो फिर चलो, वापस चलो भाई। हाँ। अगर यहाँ से जाने की जरूरत की ना तो दोनों टांगे काट कर सीमा पे लटका दूंगी और कुत्तों को छोड़ दूंगी। तुम्हें नोच नोच करके खा जाएंगे, समझे? कहाँ आएंगे फंसे यार। बताओ, मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है या नहीं? शर्त क्या है? क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त यही है कि मेरे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। अगर उन 3 प्रश्न को हल कर दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी। अगर नहीं दे पाए तो मौत की सजा है। मौत की सजा? हाँ, मौत की सजा है। वो तुम्हारे पिताजी के 3 प्रश्न कैसे हैं? बताओ, हम उन्हें बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छी बात है। अगर नहीं बताए ना तो सबसे पहले तुम्हारा खोपड़ा फोड़ेंगे हम। पता नहीं कहाँ से आएंगे, फंस गए यार। मेरे पिताजी का पहला प्रश्न ये है कि संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? एका तो हम जानते हैं। एका जानी थे। जानते हो? संसार में सबसे मीठा फल हाँ। गुलरे का होता। अगर मीठ ना हो तो वहाँ कीड़वा का है पर कीड़े तो तेरे पेट में भी पड़े हुए हैं। सबसे मीठा फल हाँ। गुलहिया जलेबी। अरे पागल है, बताइए आप। शिवाई, नहीं समझ में आया क्या? बताओ अगर जानत हो। और कोई चीज याद रखो। नहीं याद? देवी जी। हाँ। शायद संसार में सबसे मीठा फल हाँ। सब्र और संतोष का होता है। बस बेटे। बेट। अपने कहा सब बात बेटे। अच्छा, पहला प्रश्न हल हो चुका है। हाँ। दूसरे प्रश्न में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। अच्छा, बताइए क्या? कि दुनिया में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? एका तो हम जानते हैं यार। दुनिया में नारी जात क्या नहीं कर सकती? हाँ। हर वही नहीं जोत सकत। अच्छा, और ना दे 3 फटवा ज्योतिन के बहाव। तुम तो बड़े बलवान हो। नारी वो नाली नांगने के लिए कहा तो कह रहे थे कि मेरे पैर पिरा रहे हैं। हाँ। तुम खेत जोतोगे। दुनिया में मेहरारू मोछा नहीं रखा सकत। हाँ। इतनी मेहरारूए हैं, कौनो मोछाई है? ये बात सत्य है कि औरत की मुझ नहीं होता है। हाँ। लेकिन तुम तो इतने बड़े हट्टे कट्टे नौजवान खड़े हो, तुम्हारी मोछा कहाँ चले गए? तो मोछा मोछा है कि पूंछ है? गलत है। बतलाइए, इसके बस की नहीं है। ये खाली खाए और पड़ा रहे। शिवाई, नहीं समझ में आ रहा क्या? वो देखा, वो खाए वाला इंतजाम यार, की है। याद दिलाओ ना। तो इन बताओ भाई। हम ही बताएं? अरे हमें जब याद हो तब तो बताएं। तो फिर मौतो है। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं। या प्रभु, हाँ, क्या बताया? दुनिया में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? दुनिया में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? हाँ। दुनिया में नारी जात सब कुछ कर सकती है। अगर चाहे तो दुर्गा बन सकती है। हाँ। और चाहे तो पल भर में काली का रूप धारण कर सकती है। ठीक है। इतना नहीं, करने क्या नहीं? इतना ही नहीं, नारी जात सब कुछ कर सकती है, लेकिन बगैर मर्द के एक औलाद को जन्म नहीं दे सकती है। कैसे कह दिया? परसों हमारे गांव में एक मेहरारू एक कंप्यूटर से बाबू। आराम खोल लेके। कंप्यूटर तो नहीं हुआ होगा, तेरे पेट से हुआ होगा। अरे कंप्यूटर के मनई से तो बाजार जात। तुम्हें नौटंकी नाचे तो वो कंप्यूटर तुम्हारे दुल्हन के लगे रहा था।
रामखोर नहीं के। ये बताइए, दो प्रश्न तो हल हो चुके हैं। आखिरी प्रश्न है, ये आपको चाहे तो मंजिल तक पहुंचा सकता है और ये चाहे तो आपको मौत के रास्ते तक भी पहुंचा सकता है। देवी जी, बड़े सोच समझ के सबब देना। कोशिश करेंगे इसके लिए भी। ये बताइए कि इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता रहता है? एक तो हम जान पक्का है, 500 पेपर में पढ़ा। अरे हरामखोर, पेपर होगा। सिपाही, पेपर नहीं होगा, पेपर होगा। हाँ, वही पढ़ा है। बताइए, इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए भटकता है? मेहरारू के लिए। तुम किस लिए भटक रहे हो? मेहरारू के लिए। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मेहरारू। एक टिकिया और खा लिया तो होश आई, फिर तो ढूंढिया में हराम ज्यादा। सिपाही, इस प्रश्न का उत्तर तो शायद थोड़ा थोड़ा हमारा ही है। ध्यान दे। बताओ जाना तो। देवी जी, हाँ, इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए भटकता है? इंसान दुनिया में अपने इर्षो और हबिस के लिए भटक रहा है। हाँ। जिस तरीके से काफी दिनों से हम समंदरजादी की तस्वीर के लिए भटक रहे हैं, बस उसी तरीके से इनके कहे लगाओ। बड़ा अच्छा काम किया है तुमने। उन्होंने मेरे प्रश्न को हल किया है। तो हम हिन बतावा तो हल की हिन। अच्छा, हम गोरू ये चैला। हाँ चैला। हट जाओ, हट जाओ। वाह परदेसी बाबू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो अगर फिर जान गए हो तो फिर हमका रास्ता बताओ, हम ओली आई। कहाँ? तस्वीर के लिए। अगर प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों तो मुझे समंदरजादी के तक पहुंचने का रास्ता बतलाइए। अरे जरूर बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। रास्ता ही नहीं, मैं तुम्हें पूरी मंजिल ही बताऊंगी। आपको यहाँ से 7 समंदर उस पार जाना होगा। उस पार एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उसी मंदिर में हमारी बड़ी बहन समंदरजादी शाम और सुबह पूजा करने आती है। उसी मंदिर में चुप के बैठ जाना और हमारी बड़ी बहन समंदरजादी की तस्वीर खींच लेना। ये तुम्हारे बहन के लिए तो तुम्हारे लिए क्या? फोटो? मैं फोटो किसी को देती नहीं हूँ। सिपाही सुना, 7 समंदर पार करके एक शिव जी का मंदिर है। हाँ, पीपल का वृक्ष बहुत विशाल है। पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे शिव का और मंदिर उसके है। नीचे शिव जी का मंदिर है। हाँ, उसी मंदिर में समंदरजादी शाम और सुबह पूजा करने आती है। हमेशा पूजा करने हेतु आती है। आप वहीं पर तस्वीर उन्हें मिल सकती तुम्हें। सिपाही, तो फिर चला जाए। आओ हम चलते हैं। ठहरो, तुम कैसे पार पाओगे समंदर? हम कुछ इंसान एक समंदर तो पार नहीं कर सकते, 7 समंदर कैसे पार करेंगे? तुमने अक्ल की बात की है। हाँ, बहुत अच्छा। अगर तुम ऐसे ही जाते तो बहुत जल्द मारे जाते। हाँ। ये लो अंगूठी निकाल लो। ठहरो, ये अंगूठी निकाल लो। बुखार चढ़ा। ठहरो, मैं देती हूँ। देर तो काहे जबरदस्ती कर रहा था। ये लो मुसाफिर, इसके जरिए तुम 7 समंदर उस पार हो जाओगे। और ये लो बांसुरी। ठहरो। अरे कुछ हमहू का मिली, खाली नहीं का मिली। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। मुट्ठी बांध के आए और हाथ पसार कर जाओगे। ठीक? ये लो। ऐसे कहो पिपीरी से। ये पिपीरी कोई मामूली पिपीरी नहीं है, देवी ये जी। तुम्हारी नजर में पिपीरी है। देवी जी, इस अंगूठी और इस बांसुरी में क्या खूबियां हैं? बताइए तो यार, सुने नहीं कहा 7 समंदर पार हो गए इसके जरिए। 7 समंदर हाँ, अब ये पिपीरी का पूछो। इसकी खूबियां। ये मैंने बांसुरी तुम्हें इसलिए दिया है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई बाधा पड़ती है, कोई रीछ या दुष्ट दानों
या कोई तुम्हें सता रहा हो तो इस बांसुरी को बजाना, मैं आकर आपकी हर मुश्किल को आसान कर दूंगी। लेकिन इसमें खूबी है, क्या खूबी है? इसमें ये खूबी है, इसे आप उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी। अगर आप इसे सीधा बजाओगे तो मैं दुनिया के किसी कोने पे रहूंगी, आपके पास दौड़ती भागी हुई चली आऊंगी। लेकिन हम तो उल्टे बजाई थे। क्या बांसुरी कब बजाया? मेला में। किस तरह बजाया? बीप बीप बीप। परदेसी बाबू, अब आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। अब आप मुझे रुखसत करें, मैं जाना चाहती हूँ। ये बांसुरी सीधी बजाई अगर हमने तो आप आ जाएंगी। हाँ। और उल्टी बजाएंगे मैं चली जाऊंगी। तो चली जाएंगी। हाँ, अब देर मत कीजिए, अब बांसुरी बजाइए और मुझे रुखसत कीजिए। और जितनी जल्द हो सके आप लोग भी यहाँ से रवाना हो, क्योंकि मेरे पिताजी का आने का समय हो चुका है। हे भैया, हम अपने घरे न जाओ, हम यही बेटिया खिया जाओ। क्यों? अरे इसके साथ जाकर क्या क्या? हाँ भैया, हे हम कल ले चलो, हम बहुत टहलुआ जो हम कल ले चलो। अगर तुम इसके साथ जाओगे तो मेरे साथ कौन जाएगा? तुम अपन चक्कर छोड़ो, हमका जा जो यार भैया। अच्छा, हमका ले चलो, हम बहुत टहलुआ जवान है। वैसे कर क्या लेते हो तुम? अब तोरे घर में पतीली मान जाओ, तुहार बिस्तर लगाओ, तोरे चूल्हा में लकड़ी लगाओ, मौका पाओ तो बिस्तर पर सो जाओ। अच्छा, सोने में तो तुम तेज है ही हो। हाँ, बस खाया नहीं, परा नहीं। हाँ हाँ, परदेसी बाबू ये मानेंगे नहीं। हाँ इनको ठुस ढहा की आदत है। तुम आप बांसुरी बजाइए, मुझे जाना चाहता हूँ। हाँ, बजाओ, हमको चले दियो भाई। हाँ, आप बांसुरी बजाइए। अब हम इस बांसुरी की परीक्षा लेना चाहते हैं और इसकी परीक्षा लेना भी जरूरी है। क्या मालूम, हो सकता है कि हमें बेवकूफ बनाया हो। अरे माई हो, जौनी की कांटा की खूंटी की नरवा की खोरवा की लगे हम आँखी निकल आई। अरे एक बार और चले जाओ। नहीं, हम अघा गए। क्यों? अब न जाओ। परदेसी बाबू, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बांसुरी क्यों बजाया आपने? बांसुरी को बजाया है हमने इसलिए। किस लिए? कि आपने बताया था कि अगर उल्टी बजाओगे तो मैं आ जाऊंगी। इसका मतलब कि आप परीक्षा ले रहे थे? हाँ, इसकी परीक्षा ले रहे थे। ले चुके हो? हाँ, क्यों नहीं। तो आप बांसुरी बजाइए। और तुम कैसे ना जाइए? नहीं, चले नहीं के जाओ तुम। अब बांसुरी बजाइए। शिवाई, वो इतने दैत्यों को देखकर वो डर चुका है। डर चुका है? हाँ, कैसे ना जाए? अरे सिपाही, यहाँ तो आओ। बांसुरी बजाइए।